अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसके हम लोग एमसीक्यू ज़रा देख लेते हैं। वैसे इस जो चैप्टर है इसके अंदर ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। इसमें हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी शामिल है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड भी शामिल चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एलिमेंट एंड द सेपरेशन ऑफ द डिसिमिलर एलिमेंट जो है ना, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये है कि एलिमेंट्स को सिमिलर वालों को एक साथ और डिसिमिलर को एक साथ रखा जाए। ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट वाज मेड बाय, देखिए इनमें जो सारे के सारे ऑप्शन हैं उनमें डॉबरीनर जो है ना पहला ऑप्शन है। डॉबरीनर का पहला लॉ ऑफ ट्राइड आया था। ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिर आपके पास है इन डॉबरीनर इन 1882, इन 1829 क्लासीफाई द एलिमेंट्स, classify many chemically similar element in the groups known as a triads। डॉबरीनर का लॉ ऑफ ट्राइड था जो हमने हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। न्यूलैंड इन 1864 अरेंज द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ, भाई सारे के सारे पीरियोडिक टेबल जो है ना इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से बने थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से बने थे। इसी तरह जो है वो आपके पास अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट एज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। देखो ये जो स्टेटमेंट है ना एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट वाली, ये लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन है। लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन, लॉथर मेयर जो साइंटिस्ट था उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो बेसिकली किसकी बेस पर बनाया था? उसने ग्राफिकली पीरियोडिक टेबल बनाया था और उसमें एक्स एक्सिस पे उन्होंने एटॉमिक वेट और वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम लिया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अगेन एटॉमिक वेट आ रहा है, तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट का, ये मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ है। ये सारी स्टेटमेंट है जो कि हिस्ट्री वाले पोर्शन में मैंने बताई हुई है। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब देखिए एटॉमिक नंबर की जब इसने बात की ना तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है? द अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट बाय प्लॉटिंग द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट अगेंस्ट देयर वॉल्यूम वाज मेड बाय, द अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट बाय प्लॉटिंग। देखिए अब ये क्या कर रहा है, ग्राफ प्लॉट कर रहा है एटॉमिक वेट और वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम का, तो ये लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन है। अच्छा, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 8 ए के ग्रुप है और 8 बी के ग्रुप है। तो जब यूजुअली इस तरह के सवाल आ रहे हैं ना, और उसमें देखो वैसे तो टोटल ग्रुप 16 है, लेकिन अब क्वेश्चन में 16 ऑप्शन नहीं है, 8 आ रहा है, तो 8 ए के यूजुअली हम ग्रुप कंसिडर कर रहे होते हैं, 8 बी के भी होते हैं, तो 8 ए के ग्रुप बी होते हैं और 8 बी के भी ग्रुप होते हैं, तो आप आंसर 8 लगा दीजिए। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट लॉन्ग पीरियोडिक टेबल 4th पीरियड है जहाँ से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है और उसमें टोटल 18 एलिमेंट होते हैं। ठीक है। और द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पे तमाम की तमाम चीज़ें प्लेस की गई हैं। वर्टिकल कॉलम जाहिर सी बात है भाई ग्रुप्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रॉस को पीरियड कहते हैं। सेकेंड और थर्ड पीरियड पीरियोडिक टेबल के जो है वो शॉर्ट पीरियड है और लॉन्ग पीरियड जो है ना पहला है और लॉन्गेस्ट 6th पीरियड है। 4th, 5th, 6th पीरियड आर कॉल्ड द लॉन्ग पीरियड और नंबर ऑफ पीरियड पीरियोडिक टेबल में बच्चों 7 है। ठीक है। ये लाइन से सवालात के जवाबात मैं देते जा रहा हूँ। द फर्स्ट 7 ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप ए विच आर कॉल्ड एज नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और टिपिकल एलिमेंट। सब ग्रुप बी, जो बी के पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप हैं वो फर्स्ट बी, सेकंड बी और 8 बी कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं सारे के सारे। बी के तमाम ग्रुप्स में जो मेंबर्स हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ठीक है। ग्रुप 8 ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है ना बेटा वो जीरो ग्रुप और नॉर्मल ग्रुप कहलाते हैं। और जो अब आगे जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये जो है वो नोबल गैसेस हैं। ठीक है। अच्छा, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्या कहलाते हैं बच्चों? ग्रुप 1A और ग्रुप 2A ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A ऑफ द पीरियोडिक टेबल
एस ब्लॉक के मेंबर हैं। इसी तरह ग्रुप थर्ड ए से लेके ग्रुप 8 ए तक पी ब्लॉक के हैं। इसी तरह फिर बी के जो ग्रुप्स हैं वो डी ब्लॉक है। एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो किस पे कंसिस्ट करते हैं, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल पे, दो ग्रुप्स होते हैं ना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 में द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए एंड सिक्स्थ ए, ये सब के सब जो है बच्चों ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है। अगर आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मेरी वीडियो देखी तो उसमें ये तमाम की तमाम चीज़ें मैंने बयान की हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट वेरी फ्रॉम, देखो अगर भी पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वेरी करती है NS2 NP1 से 6, P1 से 6 तक जाता है। अच्छा, एलिमेंट्स विद पार्शियली फिल्ड डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड, ऐसे तमाम एलिमेंट जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होगा तो बच्चों वो क्या कहलाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी ट्रांजिशन सही एलिमेंट, हाँ डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पार्शियली फिल्ड जितने भी होते हैं वो डी ब्लॉक के होते हैं, डी ब्लॉक ट्रांजिशन है। अच्छा, आउटर ट्रांजिशन होता है डी ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक होता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड बिकॉज दे पोजेसेस कलर्ड आइन, कलर्ड आइन्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स आइन होते हैं। ये हमने जो है वो जो डी ब्लॉक का चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर मैंने कलर्ड फॉर्मेशन फिनोमेना भी एक्सप्लेन किया था। द नंबर ऑफ ग्रुप 8 दे आर कॉल्ड, ग्रुप 8 के जो मेंबर हैं उनको हम जो है वो नोबल गैसेस कहते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड, द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन आर कॉल्ड। हाँ, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं वो सेकंड शॉर्ट पीरियड है, फिर उसके बाद फोर्थ जो है ना वो फुल लॉन्ग पीरियड है, फर्स्ट लॉन्ग। द एलिमेंट इन विच ऑल एक्सेप्ट द आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट, the element in which all except the outermost shell is complete। अच्छा, इस क्वेश्चन में जैसे थोड़ा बहुत सेंस नहीं बन रहा किसी भी इसका, द एलिमेंट्स इन विच ऑल एक्सेप्ट द आउटर मोस्ट शेल इज कम्प्लीट, तमाम की तमाम शेल कंप्लीट हैं और आउटर मोस्ट शेल के अलावा जो कंप्लीट नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा वर्डिंग का इशू है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहे हैं, द एलिमेंट्स इन विच पी ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड आर, पी ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल्ड हो रहा है तो वो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। द एलिमेंट ऑफ द सेम वर्टिकल ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव, अगर आपके पास जो है वो के, तो द एलिमेंट ऑफ द सेम वर्टिकल ग्रुप जो है ना पूरे ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक साइज, सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। देखो अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप के अंदर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, कन्फिग्रेशन सेम नहीं हो सकती, वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन सेम होती है। इन द पीरियोडिक टेबल ऑल द नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड, ज़्यादातर नॉन मेटल जो है ना वो पी ब्लॉक में प्लेस हुए हैं। ट्रांजिशन मेटल्स आर ऑफन पैरामैग्नेटिक ड्यू टू, उनके पैरामैग्नेटिज्म बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना। पैरामैग्नेटिज्म क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट के पास उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रेवोल्यूशन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करें और वो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो, तो उसको कहते हैं हम लोग। अच्छा, 34 इन द पीरियोडिक टेबल ऑल द ट्रांजिशन मेटल आर प्लेस्ड अंडर, तमाम की तमाम जो है वो ट्रांजिशन मेटल जो है वो डी ब्लॉक के अंडर प्लेस किए गए हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1B कॉइनेज मेटल कहलाते हैं। ग्रुप 1B के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉइनेज मेटल कहलाते हैं। द मोस्ट एक्टिव पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल वॉज टेकन बाय मैंडलीफ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 1A आर जनरली टर्म्ड एज अल्कली मेटल, और एलिमेंट जो रेडॉन है ना, रेडॉन वो नोबल गैस का मेंबर है, हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट बेरिलियम इज प्रेजेंट इन ग्रुप 2A, ग्रुप 2A के अंदर मौजूद है। और क्वेश्चन नंबर 40 में द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये कि वो उनकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। अच्छा, इसी तरह एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1B एंड 2B आर कॉल्ड, ग्रुप 1B और 2B के जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं।
अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा लोवेस्ट अल्कली मेटल्स की होती है क्योंकि वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की ज़्यादा होती है, तो बहुत रेडिली थोड़ी सी एनर्जी देने पर अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिलीज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43, द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल का जो लॉन्गेस्ट पीरियड है वो 6 पीरियड है, जिसमें 32 एलिमेंट्स हैं। 2 एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट हैं, एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट हैं और पी ब्लॉक के 6 एलिमेंट हैं। एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन 92 आर कॉल्ड। तो जो आफ्टर यूरेनियम एलिमेंट हैं उनको ट्रांस यूरेनियम मेटल कहा जाता है। The tendency to lose electron readily and form an electropositive ion is called electropositivity. अच्छा, इसी तरह the ease with which an atom form an electrovalent negative ion is called। मतलब अगर कोई इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द नोबल गैस, बिकॉज उनकी ऑक्टेट पूरी हुई होती है तो NH2 NP6 होता है, उनकी वैलेंस शेल कन्फिगरेशन NH2 NP6 होती है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना वो F ब्लॉक के मेंबर होते हैं, आउटर ट्रांजिशन D ब्लॉक के मेंबर होते हैं, और एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 24 होता है वो D ब्लॉक के मेंबर हैं। और डैश प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ ट्राइड। डॉबरेनर ने लॉ ऑफ ट्राइड को प्रेजेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 51 में डॉबरेनर वर्क लेड टू द लॉ ऑफ ट्राइड विच स्टेट्स दैट के atomic weight of any element was found by approximately the mean of other two elements of tride. Middle element was found to be approximately the mean of the। देखो, लॉ ऑफ ट्राइड में क्या था कि सेंट्रल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है ना वो बाकी रिमेनिंग 2 एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के एवरेज के बराबर होगा। अच्छा, लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है ना बेसिकली पहले और 8वें की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। तो स्टेटमेंट नंबर जो C है ना, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट फ्रॉम द गिवन वन वर सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट, ये वाली बात सही है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ये मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ है एटॉमिक वेट की बेस पर। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। अच्छा, एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन हीलियम, द स्मॉलर एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज जो है, अगर हाइड्रोजन और हीलियम को हम हटा दें और फिर हम बात करें स्मॉलर एलिमेंट की, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में लिथियम जो है वो स्मॉलर एलिमेंट है। अच्छा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये पीरियोडिक लॉ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, एटॉमिक नंबर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 में मोज़ले वर्क लेड टू द पीरियोडिक लॉ विच स्टेट्स दैट कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन द फर्स्ट एनर्जी लेवल इंक्रीजेज, द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। द प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियोडिक एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। मोज़ली का जो वर्क था ना वो यही था कि पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल मॉडर्न जो है वो एटॉमिक नंबर की बेस पर बनाया जाए। अच्छा, इसी तरह इन द पीरियड द एलिमेंट्स आर अरेंज इन स्ट्रिक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ। पीरियोडिक टेबल पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं वो increasing atomic number, increasing number of electrons in valence shell, increasing number of electrons in valence shell इसको फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह मोस्ट ऑफ द नोन एलिमेंट्स ऑफ द मेटल जो है ना वो D ब्लॉक के अंदर है। डैश रिफ्लेक्ट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी कि कितने इलेक्ट्रॉन के साथ कोई भी एलिमेंट जो है ना अगले से मिल सकता है, इसको कहते हैं वैलेंसी। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल द ग्राम एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्स। अगर आप जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करें सेकेंड पीरियड में, तो जो ग्राम एटॉमिक वॉल्यूम है, ग्राम एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट पीरियड जाने से चार्ज जो है ना वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होती है, इसलिए जो है ना वॉल्यूम डिक्रीज़ होता रहता है। इन अ डैश एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेज विद द एटॉमिक नंबर टॉप टू बॉटम एज अ न्यू शेल। ग्रुप में डाउन द ग्रुप एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है। डैश ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
निकल जो है ना वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, बाकी एलुमिनियम पी ब्लॉक का मेंबर है, रुबीडियम और आर्सेनिक जो है वो ये भी पी ब्लॉक, रुबीडियम जो है ना अल्कली मेटल का, और आर्सेनिक जो है वो पी ब्लॉक का। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इन गैसियस स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और जो आयनाइजेशन एनर्जी है इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम जो है ना वो इंक्रीजेज विद द, नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाता है, और उसको रिमूव करवाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ती। जो लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो अल्कली मेटल्स की। और क्वेश्चन नंबर 67 में, इन द पीरियोडिक टेबल द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज़ फॉर नोबल गैसेस। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और आखिर में नोबल गैस आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 68 है, द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय इट्स डेंसिटी। अगर आप एटॉमिक वेट को डेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट को अगर आप उसकी डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो एटॉमिक वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम है, और फिर आपके पास ये जो है वो मास से मास कैंसिल हो जाएगा और वॉल्यूम आ जाएगा। एलिमेंट्स इन द सेम फैमिली, अगर आप पूरी की पूरी फैमिली में, यानी जैसे कि अल्कली मेटल है और तमाम के तमाम एलिमेंट्स एक पूरी फैमिली में कंसिडर किए जा रहे हैं, तो उनका एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा, उनका मॉलिक्यूलर वेट सेम नहीं होगा, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी नहीं कि सेम हो, लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वैलेंस शेल कन्फिगरेशन उनकी सेम होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 70 है, इन अ गिवन पीरियड द अल्कली मेटल हैव लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 में, डैश इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और क्वेश्चन नंबर 72, ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स द डैश एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट राइट इन अ पीरियड क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट राइट बढ़ती है। अब मैंने एक एक्सेप्शनल केस बताया था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में, तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, वो मैंने हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, इन ए पीरियड द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एलिमेंट जो है वो इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। उसकी वजह ये कि जब आप लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड जा रहे होते हो तो मेटल्स आ रहे होते हैं अप टू ग्रुप 4 एंड देन फिर नॉन मेटल आना शुरू हो जाते हैं, तो मेटल की जैसे डेंसिटी बढ़ती है और फिर डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। मोस्ट ऑफ द नॉन एलिमेंट्स आर जो है बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीजेज इन द पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड अप टू द मेटल, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ़ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं इसकी वजह से। अच्छा, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं यानी जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। डैश ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सीजियम। सीजियम जो है ना पूरे पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फॉर्म, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं यानी नॉन मेटल वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, लाइक CO2, लाइक SO2। बाकी जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। डैश इज़ द मोस्ट वोलेटाइल कंपाउंड, इसमें जो वोलेटाइल कंपाउंड है वो HCl है। HCl बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रखता है। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द नाइट्रोजन इज़ मोर देन ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। ये मैंने एक्सप्लेनेशन अपने पीरियोडिक ट्रेंड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक में बताई भी है। डैश हैज़ द लार्जेस्ट आयनिक रेडियस, अब लार्जेस्ट आयनिक रेडियस उसका होगा जिसके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्जन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो है वो आपके पास लार्जेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की होगी। डैश एटम हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज़, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट साइज़ जो है ना वो लेफ्ट राइट इन अ पीरियड साइज़ डिक्रीज़ होता है तो भाई फ्लोरीन का होगा, क्योंकि लिथियम के बाद पूरे जो पीरियड 2 है उसमें चलते जाएँ तो एक्सट्रीम पे आपके पास कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा। डैश ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। देखिए लेफ्ट राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है
और डाउन द ग्रुप जो है ना वो डिक्रीज होती है। तो अगर आप हैलोजेंस में ही रहना चाहते हैं तो सबसे टॉप में जो एलिमेंट है फ्लोरीन, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, एंड देन फिर डाउन द ग्रुप आने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अमंग द मेटल्स, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी जिसका सबसे लार्ज साइज़ होगा ना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी सबसे ज़्यादा रखेगा, यानी टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन उसके ज़्यादा होगा, और वो है सीजियम। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द नॉर्मल स्टेट सीजियम ही होता है। इन एस ब्लॉक विच एलिमेंट्स कैन नॉट गिव फ्लेम टेस्ट, एस ब्लॉक में बेरिलियम और मैग्नीशियम ऐसे दो एलिमेंट हैं जो कि फ्लेम टेस्ट से डिटेक्ट नहीं होते, मतलब इनका कोई मतलब जस्ट वाइट कलर के फ्यूम्स आ रहे होते हैं। तो बाकी जो एलिमेंट है ना वो फ्लेम टेस्ट से डिटेक्ट हो जाता है, जैसे कि सोडियम का अपना एक कलर होता है, लिथियम का होता है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम का ग्रासी ग्रीन वगैरह होता है, पोटेशियम का रुबीडियम का वायलेट होता है, तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते। अच्छा 86 में बोल रहे थे एलिमेंट एंटीमनी अकर्स इन द ग्रुप 50 ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द, देखो मैंने बार बार ये कहता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना वो उस ग्रुप की प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की तादाद को विद द प्लस साइन और वैकेंसी अवेलेबल को विद द माइनस साइन बताता है। अब ग्रुप 50 में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो इसकी वैकेंसी 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसके ग्रुप एक तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, और वैकेंसी कितने की है ग्रुप 50 में, अगर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है भी, बिकॉज हर ग्रुप को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए हर शेल को, तो इसके जो शेल है उनमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +5 होगी, और वैकेंसी अवेलेबल कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी अवेलेबल है तो -3 होगी। इसमें ऑप्शन डी होना चाहिए विद द करेक्शन ऑफ -3 एंड +5। अच्छा वैसे एक बात ये है कि चलो अगर आप -3 भी नहीं कर रहे तो +3 और +5 जो है वो शो हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब मैक्सिमम +5 हो सकती है, बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन नंबर 87 में बोल रहा है एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म कंपाउंड ऑफ द फॉर्मूला XH which reacts with water to give a solution of pH greater than 7 in which of the following। अच्छा भाई ग्रेटर देन 7 जो है ना वो pH दे दे, अगर एक एलिमेंट है X वो हाइड्रोजन से मिलकर एक कंपाउंड बनाता है XH, और फिर जब उसको हम वाटर से मिलाएं तो वो pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा दे दे, तो अब वो X कौन होगा। अब देखो pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा का मतलब आपका सोल्यूशन बेसिक नेचर का हो गया ना, और हाइड्रोजन जब बेसिक नेचर का कब होगा, जब हाइड्राइड जो है ना वो बेसिक नेचर के होंगे। आपको कोवेलेंट हाइड्राइड्स पढ़ाए गए थे, कोवेलेंट हाइड्राइड्स में मैंने बताया था कि ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के हाइड्राइड न्यूट्रल नेचर के होते हैं, ग्रुप 50 के हाइड्राइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। तो ग्रुप 50 का जो हाइड्राइड्स है ना यानी वो बेसिक नेचर का होगा, जैसे कि अमोनिया हो गया, ठीक है, तो ग्रुप 50 का हाइड्राइड्स है वो बेसिक नेचर का होगा, इस वजह से pH ग्रेटर देन 7 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो है ना मेरे जहन से निकल गई, वो इसलिए है कि जब इन्होंने जो जनरल फार्मूला जो इन्होंने बताया हुआ है वो HX बताया हुआ है, इन्होंने जो जनरल फार्मूला बताया हुआ वो XH बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये XH3 बोलता ना तो फिर मैं ग्रुप 50 लगा देता, लेकिन इसने XH बोला है। अब ज़रा सोचना, देखो सोचो, मैंने जो पहली बात की ना मैं उसको दोबारा रीडिफाइन करता हूँ। हमने कहा कि हमने कोवेलेंट हाइड्राइड पढ़े थे, कोवेलेंट हाइड्राइड में मैंने बताया था कि एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। बेसिक हाइड्राइड ग्रुप 50 के होते हैं, लेकिन अगर बेसिक हाइड्राइड ग्रुप 50 के होते हैं तो उनका जनरल फार्मूला क्या बनता है, XH3 बनता, क्योंकि अगर नाइट्रोजन होता ग्रुप 50 से तो वो अपने साथ 3 हाइड्रोजन लगाता, ठीक है। अब इसमें जनरल फार्मूला जो है ना XH बन रहा है, यानी एक हाइड्रोजन और एक में, तो ऐसा कौन सा ग्रुप होगा कि वो अपने साथ एक ही हाइड्रोजन लगा सकता है। ग्रुप 2A के मेंबर के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो उनके साथ 2 हाइड्रोजन लगेगी। ग्रुप 6A के साथ जो है ना आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 हाइड्रोजन को लगाएंगे। इसी तरह ग्रुप 50 के साथ 3 हाइड्रोजन लगेगी। ग्रुप 1A रहेगी जिसके साथ कितनी हाइड्रोजन लगेगी, 1 हाइड्रोजन लगेगी।
अब ग्रुप 1A के साथ एक हाइड्रोजन लग गई, जैसे कि सोडियम ने हाइड्रोजन से मिल गया NaH बना लिया। जब उसको वाटर के साथ मिलाऊंगा तो बेटा बन जाएगा NaOH, और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस और pH ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। तो मेरी दूसरी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो आप फोकस करिएगा, पहली एक्सप्लेनेशन को इग्नोर कर दें। क्वेश्चन नंबर 88 में देखो, ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन 5 एलिमेंट की बताई गई है और बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। देखो भाई, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से दूर होते जाओगे उतना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी C की होगी, 1s2 की। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन है इसके न्यूक्लियस के बहुत करीब है। ये सपोजिटली जो है ना हीलियम है, और हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ विच द एटम इज मोस्ट लाइकली। अब देखो, अगर हाइड्रोजन एटम की क्वांटिटी y एक्सिस पे दी हुई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन x एक्सिस पे, अगर किसी सब्सटेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। अगर किसी सब्सटेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। अगर किसी सब्सटेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। किसी सब्सटेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। देखो, 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन शेयर करेगा, कार्बन हो गया। 5 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, नमूनिया हो गया। ग्रुप 6 में 6 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, H2 हो गया। 7 में HF हो गया। तो ऑप्शन इसका ये होगा, यानी क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ से एक तरह से रिलेशन पूछ रहे हैं वो। अब क्वेश्चन नंबर 90, ये जितने भी सवाल हैं मतलब इस नेचर के सवाल आते नहीं हैं, लेकिन बहरहाल अब यहाँ पे दिए हैं तो उसको देख लेते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनमें इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं लगाइएगा। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक एलिमेंट X है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन 800 है और ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। अब देखो, जो लेबल्ड एलिमेंट है ना ABCD, अब ए की पोजीशन देखोगे ना तो वो अल्कली मेटल में आ रहा है, और अल्कली मेटल में जो ए जिस पोजीशन पर है ना वो है सोडियम की पोजीशन। सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 97 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वो तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एलिमेंट एक्स है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन 800 है, तो ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सोडियम है और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना 97 है। अच्छा, अब आ जाए आप सी पर। सी जिस पोजीशन में ना पीरियोडिक टेबल में, ये पोजीशन जिंक की है, जिंक मेटल की है। जिंक जो है ना बेसिकली एक सॉफ्ट मेटल है, तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई नहीं होगा। इसी तरह जो डी की पोजीशन है वो अगर आप गौर से देखो तो पीरियोडिक टेबल में ये पीरियड 3 में क्लोरीन की पोजीशन है। क्लोरीन तो गैस है। तो अब रह गया हमारे पास ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी में बेसिकली होता है कॉपर। कॉपर का 1080 मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, तो आपका जो ये एलिमेंट एक्स है ना ये कॉपर ही हो सकता है। अब देखो, इस तरह के सवाल नहीं आते, जाहिर सी बात है बच्चे को कैसे पता होगा कि किस पॉइंट पे कौन सा एलिमेंट प्लेस हुआ है। बहरहाल इस बुक में दिए हुए तो मैं बता देता हूँ कि ये तरीका होगा। इससे ये इसमें एक चीज़ ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इंडिविजुअल एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट का आपको थोड़ा सा आइडिया हो, लेकिन ये एक बड़ी अननेसेसरी सी चीज़ है कि मेल्टिंग पॉइंट का आपको आइडिया हो, इसकी कोई ज़रूरत है सच नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिहेव लाइक टिपिकल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A और 2A। देखिए, मैं बताता रहा हूँ कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के अंदर 2 एलिमेंट ऐसे हैं। ग्रुप 1A में एक एलिमेंट लिथियम है, ग्रुप 2A में एक एलिमेंट बेरिलियम है। ये दोनों हैं जो अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी से थोड़ा सा अलग हट कर हैं। कैसे कि लिथियम कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, बाकी तमाम ग्रुप के मेंबर आयनिक कैरेक्टर रखते हैं। बेरिलियम कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, बाकी तमाम ग्रुप के एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो लिथियम और बेरिलियम मार्केटली डिफर करते हैं। अच्छा, एन एलिमेंट हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट इन विच ग्रुप। अब देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़रा गौर से देखो। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ रही है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रही है। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की या तो उसके प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी होती है या वैकेंसी अवेलेबल की होती है। तो अगर किसी ग्रुप की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रही है मतलब उसके प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ रही है, यानी उसके जो है वो वैकेंसी अवेलेबल कितने इलेक्ट्रॉन की होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की होगी। इन विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल दिस एलिमेंट इज लाइकली टू बी। अब देखो, ये जो है ना ग्रुप 16 है और ग्रुप 6A। ग्रुप 6A को ग्रुप 16 भी कहते हैं। अच्छा, ये जो ऑप्शन में जो सीक्वेंस बताई हुई है ना बच्चों, ये बेसिकली फेडरल बोर्ड और ए लेवल के पीरियोडिक टेबल की सीक्वेंस है। अगर ये सिंटेक्स बुक बोर्ड की रिस्पेक्ट से क्वेश्चन देते ना तो फिर ये आपको ग्रुप 6A बोलते हैं।
तो इंटरवल है बच्चों, आप मेरी ज़रा पीरियोडिक टेबल की वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने दोनों आपको वो बताए हुए हैं, एस्पेक्ट बताए हुए हैं कि ए लेवल्स में क्या चल रहा है, फेडरल में पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या बात हो रही है और सिंटेक्स बुक बोर्ड में क्या बात हो रही है। तो फेडरल और ए लेवल के रिस्पेक्ट से ग्रुप 16 हो जाएगा और हमारे ओल्ड जो मोजले वाला जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ये ग्रुप 60 हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुड रिप्रेजेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है, उसमें जो है वो एस के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, एस के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हैं और डी के इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब देखो कि अब ये जो है ना, ये जो एलिमेंट जो नीचे दिए हुए हैं ना आपको, ये तमाम के तमाम एलिमेंट 4th पीरियड के ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक की पहली सीरीज़ के एलिमेंट हैं। और हम अक्सर ये टीचर्स, तमाम के तमाम टीचर्स का इस बात पे इत्तेफाक है कि जो भी एप्टीट्यूड के टेस्ट के जो बच्चे हैं जो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जब कभी भी जो है ना वो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के मासेस की बात करें तो उनको शुरू के 4 पीरियड के एटॉमिक मासेस याद करवाएं। तो शुरू के 4 पीरियड में ट्रांजिशन की पहली सीरीज़ भी आ जाती है। अब आपको अगर ट्रांजिशन की पहली सीरीज़ के एलिमेंट का एटॉमिक मास नहीं पता बच्चों, तो ये आपका प्रॉब्लम है। अब आपको ट्रांजिशन की पहली सीरीज़ में ये एलिमेंट एक तो सीक्वेंस वाइज याद रखने, इनके एटॉमिक नंबर याद रखने, फिर एटॉमिक नंबर की बेस पे ये कन्फिग्रेशन का पता लगाना है। अच्छा 4s2 है ना, इसके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए हैं। तो आप देखो ऐसे ये जो ब्रैकेट में 2 और 3 दिया हुआ है, ये चार्जेस हैं बेसिकली। Mn+2, कोबाल्ट +3, Fe+3, निकल +2। तो आप ज़रा पहले इलेक्ट्रॉन देखो, फिर उसके रिस्पेक्ट से आप बताओ विच वन इज़ द लोवेस्ट एसिड। लोवेस्ट एसिड जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करे, इस वक्त चारों के चारों ऑप्शन में प्लस चार्ज है, सब इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, सबके सब लोवेस्ट एसिड है। क्वेश्चन नंबर 95, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप द प्रेडिक्ट द हाईएस्ट रिएक्टिविटी। हाईएस्ट रिएक्टिविटी अल्कली मेटल्स की होती है ना, तो अल्कली मेटल्स में इस वक्त अल्कली मेटल्स ये हैं, तो इसमें ए हो जाएगा। ठीक है। इन द पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल शोन बिलो सर्टेन एलिमेंट्स आर इंडिकेटेड बाय द लेटर्स व्हिच आर नॉट बाय द यूजुअल सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट ऑल एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल अंडर रूम कंडीशन। मॉलिक्यूल रूम कंडीशन पे कौन होते हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो हेलोजेंस वाला ग्रुप होगा उसमें होंगे। और इसी तरह और देखो पीरियोडिक टेबल में ये जो है ना, ये बोरोन है, इसके बराबर में कार्बन है, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, WYM। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, इन द अबव फिगर विच ऑफ द एलिमेंट कैन मेक द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में मैंने क्या बताया था कि हमारे कोर्स कंटेंट में जो एलिमेंट शामिल है ना, उनमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाने वाला एक बेरिलियम है, एक एल्यूमिनियम है, एक जिंक है, एक लेड है और टिन है। ये एलिमेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब एल्यूमिनियम, लेड, टिन, जिंक, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड अब आप ज़रा देखें। और इसी तरह तो एल्यूमिनियम के बारे में मैंने बताया, जिंक के बारे में बताया और लेड के बारे में बताया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब ज़रा देखो ये ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 में बोरोन से नीचे एल्यूमिनियम होता है, तो एस की जगह पे बेसिकली एस जो है ना वो एल्यूमिनियम है, ये जिंक होता है। ट्रांजिशन मेटल में ग्रुप 2B का मेंबर होता है, तो टी जिंक है। और वी जो है ना ग्रुप 4 के अंदर जो है वो लेड है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। इन द अबव फिगर विच ऑफ द एलिमेंट कैन मेक बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड मेटल बनाते हैं ना, तो मेटल बनाने वाले बेसिक ऑक्साइड Z और L हो जाएंगे। अच्छा, इन द अबव फिगर विच ऑफ द एलिमेंट कैन मेक एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल्स बनाते हैं, तो नॉन मेटल्स में देख लें कि नॉन मेटल्स में कौन कौन से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडिएशन ग्रुप 2 है। एटॉमिक रेडियस ग्रुप 2 में डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं और ऑप्शन जो है ना वो ए हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ऐसी कोई मसले की बात नहीं है। थैंक यू।